आज हम एक और ताज़ा राजनीतिक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, तो बेशक, और वह मुद्दा है वक्फ एक्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों के बीच एक बड़ा टकराव होने जा रहा है। आपको बता दें कि मामला केवल वक्फ एक्ट के खिलाफ दर्ज की गई याचिकाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें कई बड़े सवाल छिपे हुए हैं। जैसे क्या कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए, या फिर यह पूरी तरह से विधायिका का मामला है, और ये जो विधायिका है ना, वो केंद्र सरकार के पास है, जो हमें कानून बनाने और संशोधन करने का अधिकार देती है। पर दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दखल देगा? क्या होगा इसका सबक? चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। वक्फ एक्ट और उसकी परेशानियां। सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि वक्फ एक्ट 1995 में एक कानून के रूप में अस्तित्व में आया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना, यानी जो संपत्तियां धार्मिक उद्देश्य के लिए वक्फ कर दी जाती हैं, उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए। अब इसके बाद जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में आया है, वो भी इसी प्रक्रिया को थोड़ा और सख्त बनाने के लिए था, ताकि इन संपत्तियों का नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में आ सके। ये कानून कुछ खास बदलाव करने के लिए था, जिससे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और बेहतर हो सके। तो अभी नया कानून क्या कहता है? इसके तहत वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को फिर से मजबूत करने की कोशिश की गई है। मतलब यह है कि राज्य वक्फ बोर्ड की ताकत को और भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि केंद्र सरकार को इन संपत्तियों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण मिले। अच्छा, ये सब सुनकर कुछ सवाल तो उठ रहे होंगे ना, कि केंद्र सरकार को ऐसा कदम क्या वाकई संवैधानिक तरीके से सही है? क्योंकि जब केंद्र राज्य सरकारों की स्वायत्तता में दखल दे रहा है, तो क्या ये राज्य के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? अब बात करते हैं उस सबसे बड़े पहलू जिस पर आजकल चर्चा काफी तेज है, और वो है सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई याचिकाएं। जी हाँ, वक्फ एक्ट के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इन याचिकाओं में कहा गया कि नया कानून संविधान के खिलाफ है। इस कानून के बारे में लोगों का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। और दोस्तों, यह भी सच है कि जब संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, तो हर धर्म और समुदाय को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पर यह मामला है वक्फ संपत्तियों के नियंत्रण का, तो क्या केंद्र सरकार को इस पर इतनी शक्ति देनी चाहिए? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, क्या यही जवाब है? यहाँ पर एक और अहम बात आती है, और वह है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। ये वही मंत्री हैं जो कानून मंत्रालय में काम करते हैं, और इन्हें हाल ही में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है यह एक विधायी मामला है और इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया तो यह संविधान के मूल सिद्धांतों से परे होगा, क्योंकि संविधान में साफ लिखा है कि विधायिका यानी संसद यह तय करती है कि कौन सा कानून बनना है। केंद्र सरकार का तर्क है यह संशोधन पूरी तरह से संसद द्वारा पारित किया गया है और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सही तरीके से लागू किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमें न्यायपालिका से हर मामले में दखल की उम्मीद करनी चाहिए, या फिर यह बात सही है कि हमें विधायिका को अपने काम करने का मौका देना चाहिए। पश्चिम बंगाल और विरोध प्रदर्शन। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो मामला भी दिलचस्प बन जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यह विरोध उस समय और बढ़ गया जब पश्चिम बंगाल सरकार ने ये साफ कर दिया कि वे इस कानून को लागू नहीं करेंगे। और जैसे ही ये बात सामने आई तो राज्य भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी। अब ये हिंसा महज राजनीतिक तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि यह संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की भी बात कर रही है। राज्य सरकार ने इस कानून को अपनी स्वायत्तता पर हमला बताया है, और यही कारण है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। क्या यही सही है? क्या राज्य को अपनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, या फिर केंद्र को इस प्रकार के फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए? संवैधानिक दृष्टिकोण, क्या केंद्र को यह अधिकार है? तो हम बात करते हैं इस पूरे मामले की संवैधानिक पहलू पर। संविधान में यह साफ लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों के बीच एक संतुलन होना चाहिए, और यही कारण है कि जब केंद्र किसी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता है तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या केंद्र सरकार के पास इस संशोधन को लागू करने का अधिकार है? क्या यह कदम संविधान की भावना के खिलाफ तो नहीं है? राज्य सरकार का यह कहना है कि केंद्र का यह कदम संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह एक मजबूत तर्क है और इसमें कोई शक नहीं है। जब हम बात करते हैं राज्य सरकारों के अधिकारों की, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस समय यह स्थिति थोड़ी पेचीदा हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर काफी महत्वपूर्ण होगा। सोशल इम्पैक्ट, क्या होगा आदमी का? अब हम बात करें समाज पर इसके प्रभाव की, तो यह थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। जैसे आपने देखा, वक्फ संपत्तियां धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए,
और जब वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार दे दिया जाता है तो यह उस समुदाय के लिए बड़ा सवाल बन जाता है। क्या यह कानून उस समुदाय के विश्वासों के खिलाफ तो नहीं जा रहा? अधिकार और भविष्य का रास्ता। कुल मिलाकर यह पूरा मामला एक गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है। कोर्ट का फैसला आने वाला है और सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। क्या कोर्ट इस मामले में दखल देगा? क्या यह संसद के अधिकारों का उल्लंघन है? और क्या राज्य को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए? इन सब पर अंतिम फैसला हमें सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा। राज्य सरकारों के लिए क्यों ये एक गंभीर संकट है? अब हम बात करें राज्य सरकार की, तो ये एक गंभीर संकट पैदा हो रहा है। जैसे कि हमने पहले की बात की, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कानून को लागू न करने की घोषणा की है। अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें अपने अधिकारों को बचाने के लिए इस कानून को लागू नहीं करेंगी? क्या इस मुद्दे को लेकर राज्य और केंद्र के बीच की खाई और गहरी होगी? राज्य सरकार इस बात से चिंतित है कि केंद्र सरकार उनकी स्वायत्तता को खतरे में डाल रही है। खासकर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार केंद्र को दिए जाने से राज्य सरकारों की भूमिका सीमित हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों को उन संपत्तियों पर नियंत्रण से वंचित किया जा रहा है जो वहां के स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए महत्व रखती है। वक्फ बोर्ड की भूमिका और उसका भविष्य। जब हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन बोर्डों का क्या काम होता है? वक्फ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन का सुनिश्चित करना, ताकि उनका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए हो। लेकिन अब जो संशोधन प्रस्तावित हुआ है वह वक्फ बोर्ड के नियंत्रण को केंद्र सरकार के हाथों में देने की कोशिश कर रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वक्फ संपत्तियों की देखरेख अब स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि एक केंद्रीय निकाय के तहत की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? और अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह बोर्ड मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह संदेश भेजेगा? क्या इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी? क्या ऐसे समय में जब धर्म निरपेक्षता का मुद्दा अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्या यह कदम मुस्लिम समुदाय के विश्वासों को ठेस नहीं पहुंचाएगा? कोर्ट के फैसले की बात की स्थिति। अब हम सोचें कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देता है तो इसका असर क्या होगा? क्या कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम को संविधान के अनुरूप पाएगा या फिर इसे निरस्त कर देगा? अगर सुप्रीम कोर्ट इसे संविधान के खिलाफ पाता है तो केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। क्या इसका असर सरकार की विधायिका और न्यायपालिका के बीच रिश्तों पर पड़ेगा? क्या यह मामला भविष्य में और भी मामलों में मिसाल बनेगा? किसी भी कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में कितनी स्वीकार्यता प्राप्त करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को संवैधानिक रूप से सही पाया तो वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा और शायद मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन अगर यह कानून संविधान के खिलाफ पाया गया तो क्या केंद्र सरकार अपनी स्थिति से पीछे हटेगी या फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी? यह सारे सवाल अहम है और समय ही बताएगा कि यह मामला किस दिशा में जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।